लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। मीरा भाईंदर शहर में आपको कहीं भी कोई ड्रग्स बेचता हुआ दिखाई दे या ड्रग्स का सेवन करता हुआ दिखाई दे तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज एक युवा स्क्वाड की घोषणा की है। यह युवा स्क्वाड का क्या काम होगा? ये युवा स्क्वाड मीरा भाईंदर शहर में घूम घूम कर जहाँ कहीं भी ड्रग्स बेचते हुए कोई दिखाई देगा या ड्रग्स का सेवन करते हुए दिखाई देगा तो पुलिस की मदद से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की एक और ये सराहनीय पहल है जो कि मीरा भाईंदर शहर को ड्रग्स मुक्त करने की ओर एक कदम बताया जा रहा है। इस पूरे युवा स्क्वाड की जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए दी है। आइए सुनते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने। देखिए, पुलिस की संख्या सब जगह पे पहुंचने लायक इस महाराष्ट्र की परिस्थिति नहीं है, इसलिए हमने हमेशा ड्रग के खिलाफ महायुति सरकार के माध्यम से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश हमने की। मैं जिस क्षेत्र का पालक मंत्री हूँ वहाँ पे तो तुलजापुर जैसे तीर्थ क्षेत्र में भी ड्रग के पेडलर बहुत बड़े पैमाने पे है। पुलिस ने कार्रवाई भी उनके ऊपर की है, मगर फिर भी ये ड्रग माफिया बहुत ही बड़े पैमाने पे आगे आते हुए दिखते। इसलिए कैबिनेट में भी हमने ये तय कर दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत गंभीरता से ये ड्रग्स का जो सब्जेक्ट है वो ले लिया है। तो मौका जैसे कलम इस ड्रग माफिया के ऊपर लगाने चाहिए ताकि वो जेल से बाहर ही नहीं आए। ऐसी परिस्थिति इस महाराष्ट्र में हम निर्माण करेंगे, ऐसा हमने कहा। इसको देखते हुए मीरा भाईंदर शहर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पिछले 4 टर्म से मैं यहाँ पे विधायक हूँ और जनता ने मुझे बार बार कहा है कि ये ड्रग माफिया मिलते हैं, हम फ़ोन करते हैं मगर फ़ोन करने के बावजूद भी हमें प्रतिसाद नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमारे मीरा भाईंदर शहर के युवा सेना ने एक निर्णय ले लिया। 24 प्रभाग है इस मेरा भाईंदर क्षेत्र में, हम 24 प्रभाग से हमारे युवा सेना के बाइक जिसके पास है वो हम 24 लोग काम करेंगे। हम एक नंबर जारी कर रहे हैं आपके माध्यम से, जो नंबर है 9930887578, जो मेरे गाड़ी का भी नंबर 7578 ही होता है। तो लोगों के ध्यान में भी रहे, क्योंकि मेरी गाड़ी शहर में घूमती रहती है तो नंबर दिमाग में रहता है। तो ये एक इजी नंबर लेने के लिए मैंने वो नंबर लिया। टोल फ्री नंबर के बजाय ये नंबर इसलिए लिया ताकि कभी कभार फ़ोन कोई उठा नहीं पाए तो समझो मैसेज भी अगर जनता करेगी तो मैसेज के अनुसार वो जगह पे हमारे युवा स्क्वाड जाएगा, उसको पकड़ेगा और पकड़ते हुए पुलिस के ताबे में दे देगा ताकि आम जनता का विश्वास युवा सेना के ऊपर हो और भविष्य में उस जगह पे ज़्यादा ये हमारे युवा की एंटी ड्रग्स स्क्वाड का ये माहौल रहेगा कि नहीं भाई इधर अगर ड्रग्स का सेवन होता है या ड्रग्स बेचते हैं तो पुलिस की कार्रवाई करती है, मगर शिवसेना की युवा सेना वहाँ पे आके हमको पुलिस के ताबे में दे देगी। ये डर भी उनको बैठना चाहिए, इसलिए हमने युवा सेना के माध्यम से इस स्क्वाड का निर्माण कर दिया। और जनता को मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपको भयभीत होने की ज़रूर नहीं है। प्रताप सरनाईक इस राज्य का मंत्री है, विधानसभा का सदस्य है और शहर में अगर ऐसे ड्रग माफिया अगर घूमते हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी को अगर बर्बाद करने के पीछे अगर वो लगते तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी, मगर कानूनी तरीके से करेगी, क्योंकि आखिर कानून हाथ में लेना भी गुनाह है। तो हमारे युवा सेना की टीम सभी ड्रग माफिया को मीरा भाईंदर शहर से बाहर फेंकने के लिए पुलिस के साथ काम करे। युवा सेना है और शिवसेना की युवा सेना है। ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलने वाली युवा सेना है। तो हमने तो आज 24 लोग आपके सामने रखे हैं, भविष्य में इसकी संख्या भी बढ़ सकती है, हम और संख्या बढ़ाएंगे क्योंकि सामाजिक कार्य में काम करने वाले हम लोग हैं और हमारी ये टीम बनेगी तो निश्चित रूप से पुलिस को ये टीम का या ये स्क्वाड का जरूरी फायदा होगा। हम ये स्क्वाड के माध्यम से जो ड्रग पेडलर है या ड्रग के व्यापारी है या ड्रग को सेवन करने वाले बच्चे हैं उनको सही राह दिखाने वाले बच्चों को सही राह दिखाने के लिए और जो ये ड्रग माफिया बने हैं उनको पुलिस जेल के हवा खिलाने के लिए ये एंटी ड्रग स्क्वाड का निर्माण हम कर रहे हैं। रही बात जो इनलीगल काम अगर कहाँ पे रहता रहेगा तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं खुद उसकी कंप्लेंट। सर, मेरा विषय है कि ये जो 24 लोगों को आपने अभी जो जिम्मेदारी दी है युवा स्क्वाड की,
तो ये लोग 24 घंटे एक्टिव रहेंगे, तो ये अपने निजी काम कब करेंगे? जैसे कि अगर उनको रोजगार का जो सवाल है, एक बात उनको है, क्या मानधन दिया जाएगा, क्या होगा? नहीं, एक बात है, नहीं, बिल्कुल 1 रुपया भी मानधन इनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये युवा सेना के कार्यकर्ता है। और 24 लोग जो है ना, ये 24 लोग आपके सामने रखे। हमने तो ऐसा तय किया कि हमारी पूरी युवा सेना की टीम उसमें इन्वॉल्व रहेगी और काम धंधा करके ये काम करने का है। ऐसा नहीं है कि कभी भी, अगर देखिए 24 लोगों के पास है, काम धंधा करने वाले लोग हैं, जो अवेलेबल जिस वक्त होगा उस वक्त ही ये काम करेगा। 24 घंटे का जैसे 24 घंटा पुलिस कर्मचारी काम करते हैं, उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। मगर मैसेज आने के बाद हमारे 24 लोग अगर एक साथ में चले जाएंगे, चलो कभी 24 नहीं हो गए, 15-20 हो गए, जमा हो गए, कोई 10 मिनट में आएगा, कोई 15 मिनट में आएगा, मगर एक 10, 12, 15 लोग अगर एक साथ जाएंगे और उन लोग को पकड़ के पुलिस के ताबे में दे देंगे तो डर जो लोगों के दिमाग में और दिल में है वो दूर हो जाएगा। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर को ड्रग्स मुक्त शहर बनाने की ओर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक और कदम बढ़ाया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। प्रताप सरनाईक ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी, यानी कि हेल्पलाइन नंबर भी आज जारी किया है, जिसका नंबर है 9930887578। हम फिर एक बार दोहराते हैं, 9930887578। ये जो मोबाइल नंबर है, इसे आप कहीं पर भी नोट कर लीजिए, और जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कोई ड्रग्स बेच रहा है या ड्रग्स का सेवन कर रहा है, तो आप इस मोबाइल नंबर पर तुरंत संपर्क करें। उसके बाद युवा सेना के ये जो युवा स्क्वाड के लोग हैं, ये युवा हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे और तुरंत आपको जो भी मदद चाहिए वो पुलिस की मदद से आपको मदद मुहैया कराएंगे। तो यह एक नई पहल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की ओर से की गई है। अब ये कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।